नमस्कार, मैं जिब्रान अंसारी लेकर हाजिर हूँ खबर अखबारों से एपिसोड। आइए जानते हैं अररिया पहुँचने वाली प्रमुख दैनिक अखबारों ने अररिया की किन खबरों को प्रमुखता से छापी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनकलाब लेते हैं और देखते हैं इनकलाब में किन खबरों को प्रमुखता से छापी है। तो इनकलाब में जो पहली खबर है, मैट्रिक का इम्तिहान आज से तैयारियां मुकम्मल। अफसरों ने इम्तिहान मराकिज़ का दौरा करके तैयारियों का जायज़ा लिया। सेंटर के आसपास 144 नाफिज रहेगी। तो यही बस दो खबर थी इनकलाब में। अब उसके बाद हम दूसरा दैनिक अखबार लेते हैं। तो अब हमारे हाथ में है दैनिक जागरण। तो आइए अब देखते हैं कि दैनिक जागरण में खबरों को प्रमुखता से छापी गई है। तो दैनिक जागरण में जो अररिया जागरण का एक पेज है, उसमें नरपतगंज डेडलाइन से एक खबर है। नरपतगंज में हर घर नल का जल योजना नहीं उतरी धरातल पर। शिकायत पर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा जांच कराकर दोषियों पर होगी कार्रवाई। अब इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जिले में धूमधाम से हुई विद्या की देवी मां शारदे की पूजा अर्चना। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पंडालों में स्थापित की गई प्रतिमा। छात्र छात्राओं में उत्साह। कोरोना के कारण बरती गई सावधानियां। और आगे देखते हैं हम इसी में। तो एक खबर और है, मोहिनी देवी स्कूल में लगी विज्ञान प्रदर्शनी। ये खबर अररिया आरएस से है। अब और आगे बढ़ते हैं हम इसी में देखते हैं दैनिक जागरण ने ही एक खबर और लगाई है। विकास से मिली हलहलिया की अलग पहचान। गांव वालों को मिल रहा है शुद्ध पेयजल। सड़कें पक्की होने से लोगों को हो रही है सुविधा। बाढ़ से होती है परेशानी। और इसी के एक बगल में ही एक खबर और है, भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों की स्थिति है जर्जर। ये एक खबर थी। और इसी में हम और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं और किन खबरों को यहाँ पे दैनिक जागरण ने छापा है। तो एक खबर हमारे साथ है, ढोल व नगाड़े के साथ मलंग बाबा के मजार से निकली शोभा यात्रा। ये खबर फारबिसगंज डेडलाइन से लगाई गई है। हिंदू मुसलमान एक साथ हुए शामिल। फूलों से सजे रथ को श्रद्धालुओं ने रस्सी के सहारे खींचकर कराया शहर का भरभन। भक्तिमय का था माहौल। और इसी में हम और देखते हैं फारबिसगंज से एक खबर और है, गांव में सड़क का निर्माण होने सुलभ होगा आवागमन। और दैनिक जागरण में हम खबर देखते हैं तो ये जोकीहाट डेडलाइन से एक खबर है, रुपए की लेन देन में कर दी गई थी बालू व्यवसायी मोहम्मद कैसर की हत्या। ये कुछ दिन पहले ही ये मामला सामने आया था, तो उसी को फॉलोअप दिया गया है। और इसमें हम और अगर आगे बढ़ें, इतने ही खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापी थी। अब इसके बाद हम दूसरा पेपर लेते हैं। अब इसके बाद हमारे हाथ में है दैनिक हिंदुस्तान। अब आइए अब इसमें देखते हैं कि किन खबरों को प्रमुखता से छापी है और किन खबरों को हेडलाइन में जगह मिला है। तो इसमें भी जो अभी सरस्वती पूजा को लेकर जो एक उत्साह का माहौल चल रहा है, उसी को लेकर खबर पहले छापी है। विद्या की देवी मां शारदे की पूजा कर मांगा आशीर्वाद। उसके बाद एक खबर और है, स्कूली बच्चों ने लगाया विज्ञान प्रदर्शनी। ये मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल अररिया आरएस में लगा था ये विज्ञान प्रदर्शनी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे मैट्रिक का जो इम्तिहान जो आज से शुरू हुआ है, उसको लेके एक खबर है। प्रथम पाली 9:30 बजे से तो दूसरी 1:45 से मास्क जरूरी। और बहुत सारे निर्देश भी दिए गए हैं। 17 मैट्रिक परीक्षा केंद्र अररिया जिला मुख्यालय में बनाए गए हैं और वहीं 15 केंद्र फारबिसगंज अनुमंडल मुख्यालय में बनाए गए हैं। और इसी में हिंदुस्तान में इसी के बगल में एक खबर को नरपतगंज डेडलाइन से लगाई गई है। नवजात के इलाज में लापरवाही का आरोप, हंगामा। नरपतगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। 3 घंटे बाद परिजनों को समझा बुझाकर कराया गया शांत। अब इसी में आगे देखते हैं अररिया की किन खबरों को प्रमुखता।
पृष्ठ संख्या 5 पर जोकीहाट डेडलाइन से एक खबर है। जोकीहाट कोसी नदी में मिला युवक का शव। महलगांव थाना के मटियारी कोसी नदी पुल के पास ग्रामीणों ने देखा शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अररिया। सिकटी के राजस्व कर्मचारी की आकस्मिक मौत, और उसी के बगल में एक फॉरेस्ट डेडलाइन से खबर लगाई गई है। 1.85 करोड़ से बनेगी 2.25 किमी सड़क। ये पछियारी झिरवा के रामपुर बसगाड़ा में हुआ कार्यक्रम। और इसी में अब हम आगे देखते हैं कि और किन खबरों को प्रमुखता से इसमें छापी गई है। आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 6 पे, तो एक खबर यहाँ हमारे सामने है। ये ठेगापुर गांव का नाम ठगापुर अंकित होने से ग्रामीण नाराज हैं। ये कमलपुर के समीप लगा साइन बोर्ड जिसमें ठगापुर अंकित किया गया है। अब खबर देखते हैं हम। रेफरल अस्पताल में 15 नव दंपति के बीच बटी कीत। और उसके बाद हम और आगे नीचे एक बॉटम लीड में एक खबर लगाई गई है। फॉरेस्टगंज हत्याकांड, जो मामला पिछले बहुत दिनों से सुलझ नहीं पाया है। पुलिस के गले की हड्डी तो नहीं बन गई हत्याकांड। आश्वासनों की आग में अपनी दामन बचाने में जुटी पुलिस। आईजी के आश्वासन के बाद थोड़ा सुकून की आहट। आश्वासनों की आड़ में पुलिस अपना दामन बचाने में जुटी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किन खबरों को। तो पृष्ठ संख्या 7 पे खबर लगाई गई है। पलासी के अधिकांश स्वास्थ्य उपकेंद्रों की हालत है बदतर। एक भी स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर पदस्थापित नहीं। एएनएम के सहारे चल रहा है अस्पताल। खंडहरों में तब्दील है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनिया। एक खबर और इसी में यहाँ लगाई गई है अररिया से। पैक्स चुनाव, वोटिंग के बाद बढ़ी प्रत्याशियों की धड़कनें। और उसी में एक खबर यहाँ नीचे प्रमुखता से लगाई गई है। पलासी 1.81 करोड़ से बनेगी मिस सड़क, आवागमन में होगा सुलभ। अब इसके बाद हम और अगले पृष्ठ में देखते हैं। तो हिंदुस्तान में बस इन्हीं खबरों को प्रमुखता ये ज़िले की से ही लगाई गई थी। अब हम अगले अखबार में देखते हैं। तो हमारे पास है दैनिक भास्कर, जिसमें कि एक अररिया को ही लेके एक अररिया भास्कर अलग से पेज दिया जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। तो इसमें एक खबर जो है नरपतगंज से इसको टॉप लीड बनाया गया है। नवजात को टीका लगाने पर पैर सूजा, परिजनों ने पीएससी में किया हंगामा। नर्स पर कार्रवाई व बच्चे के बेहतर इलाज की मांग कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर कराया गया शांत। तो ये एक नरपतगंज का मामला था। उसी के जस्ट खबर को प्रमुखता छापी है। 2020 में शुरू हुए 4.96 करोड़ के पुल का पाया धंसा। उसी के ऊपर गार्डर लगा की मरम्मत, भारी वाहनों पर रोक। 2020 में 117.70 मीटर लंबा बना पुल, हजारों लोगों की परेशानी बरकरार। अब कह रहे हैं नया बनाएंगे। ये अररिया के जोकीहाट और पूर्णिया के जलालगढ़ क्षेत्र को जोड़ने वाली परमान नदी पर बना खाटा घाट पुल के बीच में धंसा पाया। तो अब उसी के नीचे एक खबर अररिया के पलासी डेडलाइन से लगाई गई है कि 1.81 करोड़ से बनेगी सालगुड़ी में डेंगा तक की सड़क। जोकीहाट विधायक शहनवाज आलम ने 2 किलोमीटर 100 मीटर लंबी सड़क का किया शिलान्यास। सिकटी से खबर लगाई गई है, सिकटी डेडलाइन से। मतगणना को ले वज्रगृह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 18 फरवरी को होगी पैक्स चुनाव की मतगणना, लगाए जाएंगे कुल 8 टेबल। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किन खबरों को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापा है। मलंग बाबा की शोभा यात्रा में आपसी सौहार्द की घुली मिठास। ये खबर फॉरेस्टगंज डेडलाइन से लगाई गई थी। और एक खबर हमारे सामने फुल्का डेडलाइन से खबर है। हमेशा ऊंची जगह पर रखे सिलेंडर, आग लगने पर बोरा या कंबल पानी में भिगोकर सिलेंडर पर डाले। तो ये एक मतलब उपभोक्ता को जागरूक करने को लेकर एक शिविर लगाई गई थी।
तो अब उसी में हम देखते हैं कि आगे ठेकेदार हत्याकांड का जल्द खुलासा करे पुलिस। ये खबर अररिया डेडलाइंस लगाई गई है। कटिहार के कुर्सेला में अररिया के ठेकेदार चंदन अभिषेक कुमार की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो उसी को लेकर एक ये खबर थी। और उसी के नीचे हम देखते हैं एक भरगामा डेडलाइन से खबर लगाई गई है। कुसमोल पैक्स अध्यक्ष पद पर पंकज की हुई जीत, निर्वाची पदाधिकारी ने दिया प्रमाण पत्र। तो ये खबर भरगामा डेडलाइन से थी। अब इसी में हम आगे देखते हैं खबर। तो आस्था, जिले भर के विभिन्न स्थानों पर धूमधाम से की गई मां शारदे की पूजा अर्चना। पंडालों में प्रतिमा स्थापित कर विद्या की देवी मां सरस्वती ने भक्तों ने कहा वीणा वादिनी वर दे। तो सरस्वती पूजा को लेके अभी ज़िले में बहुत जगह पंडाल लगाया गया है और काफ़ी धूमधाम से श्रद्धालु जो है वो पूजा कर रहे हैं। तो इसी में हम देखते हैं आगे। तो इतनी ही खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से लगाई थी। अब हमारे पास है प्रभात खबर। तो अब आइए देखते हैं कि प्रभात खबर में किन खबरों को प्रमुखता से छापी गई है। तो इसमें भी जो एक खबर है मतलब सरस्वती पूजा को लेके काफ़ी धूमधाम से पूजा अर्चना किया जा रहा है, तो उसी को लेके एक यहाँ पे भी अररिया प्रभात खबर ने भी इस खबर को प्रमुखता से लगाई है। विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर छात्र छात्राओं ने मांगा वरदान। वर दे वीणा वादिनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो ये भी एक पूजा अर्चना और बहुत काफ़ी जगह की पंडालों की तस्वीर भी इसमें लगाई गई है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मैट्रिक परीक्षा आज से 32 केंद्रों पर 27,537 परीक्षार्थी लेंगे भाग, 144 लागू। तो ये खबर जो आज से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं की जो परीक्षा शुरू हुई है उसी को लेके एक खबर लगाई गई है। इसमें कि काफ़ी मतलब गाइडलाइन भी दिया गया है कोरोना को लेके। अब उसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अगले पृष्ठ पे देखते हैं। पृष्ठ संख्या 4 पे बाबा मलंग शाह दाता वारिस के उर्स महोत्सव पर निकाली गई बाबा की भव्य रथ यात्रा। तो ये खबर फर्जगंज डेडलाइन से है, जिन्हें कई अखबारों ने भी प्रमुखता से छापी है। विजय अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र सौंपा, ये खबर भरगामा डेडलाइन से है जो पैक्स चुनाव को लेकर है। सामाजिक चेतना अभियान के तहत दिया जाएगा मोटर व्हीकल्स रिपेयरिंग प्रशिक्षण। तो ये खबर कुर्साकांटा डेडलाइन से लगाई गई है। प्रशिक्षण शिविर में लोगों को जानकारी देते सहायक कमांडेंट अजय बहादुर। तो ये खबर 60 डेडलाइन से थी जो एसएसबी के जवानों ने एक शिविर लगाया था। तो अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले पृष्ठ पर किन खबरों को लगाया गया है। तो पृष्ठ संख्या 5 पर बकाया रुपए मांगने पर हुई थी व्यवसायी की हत्या। तो ये एक मामला ये जोकीहाट का मामला है, जो बालू व्यवसायी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो उसी का फॉलोअप यहाँ पे दिया गया है। जोकीहाट थाना के पास 3 दिन पूर्व मोहम्मद कैसर पिता इब्राहिम की जो हत्या कर दी गई थी उसी के फॉलोअप पे ये खबर है कि बकाया रुपए मांगने पर व्यवसायी की कर दी गई थी हत्या। इसी के बगल में एक खबर है कि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजा रहे 3 लाउडस्पीकरों को पुलिस ने किया जब्त, 2 पर प्राथमिकी दर्ज। तो ये जो अभी सरस्वती पूजा और इसको लेके जो पंडालों में जो गाइडलाइन दी गई थी उसी का उल्लंघन का मामला था। तो अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। प्रभात खबर ने भी अररिया ज़िले के इन्हीं खबरों को प्रमुखता से लगाई थी। ये थी कुछ खबरें जो अररिया आने वाली प्रमुख दैनिक अखबारों ने प्रमुखता से छापी थी। आप देख रहे थे द संवाद। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।